निसापुर की घटना तो और भी डरावनी थी। 1221 ईस्वी में जब उसके दामाद की मौत हो गई तो उसने आदेश दिया सिर्फ इंसान ही नहीं, बिल्लियों, कुत्तों और हर जीवित चीज को मार डालो। और फिर क्या हुआ? शहर मिट गया, लाशों के ढेर बनाए गए। मंगोल सैनिक फिर से उनमें से सबसे सुंदर और स्वस्थ महिलाओं को चुनते थे शारीरिक शोषण के लिए। बाकियों को गुलाम बना दिया जाता था या मार दिया जाता था। कई इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान की सेना ने लाखों महिलाओं को कैद किया। कुछ को जबरन शादी में बदला गया तो कुछ को यौन गुलामी में रखा गया, यानी सेक्स स्लेव। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये सभी घटनाएं हर जगह नहीं हुई। कुछ बातें बड़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं ताकि उसकी डरावनी छवि और फैल सके। चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य में सभी औरतों के साथ इतना अत्याचार नहीं किया जाता था, बल्कि अपनी औरतों को कुछ आजादी भी दी गई थी। वे घोड़े चलाती थी, व्यापार संभालती थी और फैसले लेने में भी भाग लिया करती थी। लेकिन दुश्मन की महिलाएं, उनके लिए कोई दया नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान और उसकी सेना ने लगभग 4 से 6 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा, यानी उस समय की दुनिया की लगभग 11% आबादी। उसका तरीका बेहद डरावना हुआ करता था। किसी शहर को जीतने के बाद वो उसे पूरा खत्म कर देता था ताकि वहां दोबारा कोई विरोध न कर सके। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वो चाहता था कि हर कोई उसका नाम सुनते ही कांप उठे। अगस्त 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन वो कैसे मरा ये आज तक एक रहस्य है। कई कहानियां हैं। किसी ने कहा कि वो युद्ध में घायल हुआ, किसी ने कहा कि वो किसी महिला द्वारा जहर देने से मार दिया गया, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक बीमारी से मरा। उसने अपनी मौत को भी एक रहस्य बना दिया। कब्र कहाँ है कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि जिसने भी उसकी कब्र बनाई उसे भी मार दिया गया ताकि कोई उस जगह को बता न सके। चंगेज खान चाहता था कि उसके मौत के बाद भी उसका नाम डर बनकर जिए, और सच में आज लगभग 800 साल बाद भी उसका नाम सुनते ही खौफ और क्रूरता की याद आती है। चंगेज खान वो इंसान था जिसने दुनिया को सिखाया कि जब ताकत और क्रूरता मिलती है तो इंसानियत कहां तक गिर सकती है। चंगेज खान की सेना में डर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान 1000 से ज्यादा बच्चों का पिता था। उसकी सेना के झंडे पर भेड़िए का सिर बना होता था, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है। मंगोल साम्राज्य 33 देशों तक फैल गया था, चीन से लेकर यूरोप तक। उसकी मौत के बाद उसका बेटा ओगदेई खान मंगोल साम्राज्य का अगला शासक बना। चंगेज खान एक विजेता तो था, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका साम्राज्य भले ही मिट गया, लेकिन उसका डर आज भी जिंदा है।